हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ठीक है, आज हम थेस थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिमिलैरिटीज पर क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है असद, आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। चलो बात करते हैं थेल्स थ्योरम की। थेल्स थ्योरम होती क्या है सबसे पहले बात। अच्छा, इसकी प्रूविंग अभी नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी इसकी प्रूविंग नहीं करेंगे। पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते, समझ लेते हैं एक्चुअल में थेल्स थ्योरम है क्या। ठीक है, और उसके बाद इसको प्रूव करेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी प्रूविंग, और क्वेश्चन भी इस पे बहुत आते हैं। तो पहले समझते हैं थेल्स थ्योरम है क्या, और आगे हम इसकी प्रूविंग करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है थेल्स थ्योरम, क्या होता है। थेल्स थ्योरम कहते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन इस तरह से खींची जाए कि वो किसी एक लाइन के पैरेलल हो और बाकी के दो को काटते हुए जा रही हो। यानी अगर हम ये कहें कि ये लाइन इसके पैरेलल है और बाकी के दो को काटते हुए जा रही है, तो इसने कहा कि ये इसको सेम रेशियो में काटती है। ठीक है, यानी क्या कहा इसने, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ईडी, ये इसने कहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। मतलब थेल्स थ्योरम कहती है अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल जा रही हो और बाकी की दो को काटते हुए जा रही हो, तो ये बात क्यों कहा बाकी की दो को काटते हुए जा रहा हो भाई, इसके पैरेलल तो ये भी लाइन जा रही है, इसके पैरेलल तो ये भी लाइन जा रही है, ये भी जा रही है। नहीं, कैसी चाहिए, जो बाकी की दो साइड को काटते हुए जा रही हो, तो ये इस ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यानी ए बी मतलब इसकी साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, यानी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। क्लियर है। चलो अब इस पे थोड़े से क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं, इसकी प्रूविंग हम लोग बाद में करेंगे। क्या दे रखा है, बीसी दे रखा है आपको, बीसी दे रखा है 7.5। ठीक है, एम दे रखा है 4, एमसी दे रखा है 2। फाइंड द लेंथ ऑफ बीएन, बीएन को x मान लो, और ये कितनी रहेगी 7.5 माइनस x। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसने सिंपल सी बात कही है कि ये क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये तो उसने कहा तो पैरेलल है, तो भाई cm अपॉन m है ना, यानी 2/4 इज इक्वल टू 7.5 माइनस x अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकाल लो, एक लाइन में हो गया। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा बाय इट इज गिवन, यहां आगे लिखो गिवन mn पैरेलल टू ए बी, सो बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, थ्योरम। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, cm अपॉन ma इज इक्वल टू cn अपॉन nb। इस तरह करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप ये होगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ये भी सेम क्वेश्चन है ना, आसान है ना। क्या दे रखा है, AD अपॉन DB, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू 6/10 दे रखा है। क्या है, D और BC पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, क्या निकालना है तुमको, AC दे रखा है 4.8। क्या निकालना है तुमको, फाइंड द लेंथ ऑफ AE, AE निकालना है, तो ये x है, तो इसको 4.8 माइनस x मान लो, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AE कितना है x, EC कितना है 4.8 माइनस x। क्लियर है, सॉल्व कर लो इसको। ये 6/10 इज इक्वल टू x अपॉन 4.8 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकाल लो। जैसे कोई दिक्कत, समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है ना। चले आगे, चलो क्या दे रखा है, प्रूव दैट AD अपॉन AB, AD अपॉन AB ये पूरा है ना, फिर AE अपॉन AC ये प्रूव हमको करना है। ठीक है, और क्या गिवन है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो जब दोनों लाइन पैरेलल है तो सबसे पहले दें क्या दें, टू प्रूव लिख दें। क्या करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। गिवन क्या है, D इज पैरेलल टू BC, D इज पैरेलल टू BC गिवन।
कोई दिक्कत? ठीक है, तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम है ना, फ्रॉम थेल्स थ्योरम, ठीक है, टीडी कितना हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए ईसी, ठीक है भाई, ये अपॉन ये अपॉन ये, लेकिन हमको नीचे क्या लाना है, देखो ऊपर तो एडी चाहिए, ए चाहिए, एडी चाहिए, एडी, लेकिन नीचे ए बी चाहिए, यानी बीडी नहीं चाहिए, पूरा चाहिए, खाली ईसी नहीं चाहिए, पूरा एसी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर ध्यान से देखो, अगर हम इसमें +1 कर दें, +1 तो देखो ये डीबी क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक, ये कितना हो गया, डीबी प्लस एडी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, और ये कितना होगा, प्लस ईसी। तो देखो ए प्लस, हमको दिक्कत देखो क्या आ गई, क्या दिक्कत है, नीचे डीबी है, यहां हमको ए बी चाहिए था, समझ गए, और जहां पे हमको एडी चाहिए था वहां एडी था, लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गया, है ना, यहां पे क्या आया, डीबी प्लस एडी आया, ये तो हमको नहीं चाहिए था, हमको तो सिर्फ एडी चाहिए था, ठीक, और नीचे हमको कुछ और चाहिए, तो नीचे वाला अभी भी वैसे ही है ना, तो यानी जो 1 हम ऐड कर रहे हैं ये गड़बड़ है, इसे ऐड नहीं करना है, समझ गए? हम क्या करेंगे, हमको देखो बस ध्यान देना है कि हमको निकालना क्या है एक्चुअल में, यही इंपॉर्टेंट है भाई। हमको अगर सिंपल सी बात है, हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी चाहिए तो एडी प्लस डीबी होता है, ए बी होता है कि नहीं होता, एडी प्लस डीबी होता है, तो भैया हम ऐसा करते हैं, एडी प्लस डीबी कहीं लेके आए, लेकिन एडी प्लस डीबी हम ऊपर लाए तो बिल्कुल सही लाए, एडी आया, लेकिन नीचे वाली चीज जो हमारे काम की थी वो चली गई है, हमको ए बी चाहिए था भैया, जो हमको एडी भी चाहिए था ना, तो एडी के साथ हम जोड़ के नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है, हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, हमने क्या किया, इसका रिवर्स किया, कितना आएगा, डीबी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन ए। अब अगर हम +1 करें, ठीक है, तो देखो नीचे एडी है, एडी आएगा ना, तो एडी देखो ऐसे ही रुक जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, एडी रहेगा, तो ये एलसीएम ले लिया एडी। अब देखो डीबी प्लस एडी है ना, डीबी प्लस एडी इज इक्वल टू ए ईसी प्लस ए। अब देखो कितना हो जाएगा, डीबी प्लस एडी कितना होगा, डीबी प्लस एडी ए बी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन एडी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। अब इसी को फिर से उल्टा कर दो, ये आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, ऊपर कर दो, वो नहीं ऊपर कर दो, हो गया, हो गया, कोई दिक्कत, ये ए ही है बेटा, समझ गए, चले आगे, क्या दे रखा है, पी क्यू आर एम इज अ ट्रिपेजियम विद पी क्यू पैरेलल टू, अच्छा ये दे रखा पी क्यू इज पैरेलल टू आर एम, ठीक है, पहले साइड सर दैट ई एफ इज पैरेलल टू पी क्यू, ई एफ इज पैरेलल टू पी क्यू, है ना, ई एफ क्या है, पी क्यू के पैरेलल, तो भैया जब ये वाली इसके पैरेलल, यही वाले इसके पैरेलल, तो मतलब तीनों पैरेलल, यानी गिवन क्या है हमारे पास, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू एम आर, है ना, गिवन है। अब क्या प्रूव करना है, शो दैट टू प्रूव पीई अपॉन ई एम इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन एफ आर, यानी पी अपॉन ई एम इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। तो सिंपल से बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कलाकारी नहीं है, सिंपल से एक लाइन रखिए तो, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको मान लिया हमने ओ, समझ गए, समझ में आ रही बात। तो अब देखो जब ये पैरेलल है तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ये ट्रायंगल ले लो, इस ट्रायंगल को, ठीक है, समझ गए। तो कितना होगा, एम ई या ई एम, है ना, ई एम अपॉन पी इज इक्वल टू ओ एम अपॉन क्यू ओ, ठीक है, गिवन हो गया। अब अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें, ये देखो ये वाला ट्रायंगल ले लें, तो क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, वही है ना बेटा, इधर लेंगे, इधर से लेना, क्यू ओ अपॉन ओ एम, क्यू ओ अपॉन ओ एम इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन एफ आर, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, बहुत आराम से देखो, ये दोनों चीज एक दूसरे का इनवर्स है कि नहीं, है कि नहीं? तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि OM अपॉन QO इज इक्वल टू FR अपॉन QF, ठीक है, लिख सकते हैं ना? तो भैया अब अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या ये और ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे? देखो EM अपॉन P, EM, अच्छा उल्टा कर दो, इसको ना उल्टा करो उसको उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए ना भाई? ये EM कितना आया, EM अपॉन P इज इक्वल टू FR अपॉन QF, है ना? अब इसको फिर से उल्टा कर दो, वही आ गया। या तो यहां ऐसा करते कि इसको उल्टा करके इसके इक्वेट कर देते, है ना? अगर एक स्टेप बचाना है तो भैया इसको उल्टा करते और इसके इक्वेट कर देते, या जो आंसर है उसको फिर से उल्टा कर दो। ये तो करना पड़ेगा हर बार क्वेश्चन में, समझ में आएगा? क्लियर है? चले आगे। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, BF अपॉन FE, शो दैट BF अपॉन FE, सॉरी ये FE है, ये FE है ना, BF अपॉन FE इन द फॉलोइंग फिगर एंड इज इक्वल टू BE अपॉन EC। कहां गया BE, क्या है BE अपॉन EC, है ना? ये प्रूव करना है ना, टू प्रूव। ठीक है, अब लिख लेना सब लोग, आगे इस तरह से लिख के करेंगे बकायदा, टू प्रूव, है ना, क्या गिवन है, क्या प्रूविंग करना है, सब चीजें यहाँ होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको जल्दी जल्दी खत्म करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा ही है, तुम लोग को सब करना है जैसे करना है। ठीक, क्या करना है, क्या गिवन है, DE पैरेलल टू AC, क्या बेटा दे रखा है, DE ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब क्या दिया है, DF पैरेलल टू AE, ये इसके पैरेलल है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो चलो ठीक है, करके देखते हैं क्या दे रखा है। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है। तो क्या होगा इस ट्रायंगल में, DB BD अपॉन सिगरेट BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, है ना, BF अपॉन FE। कोई दिक्कत? ठीक, अब ये वाला ट्रायंगल हटा दो, भूल जाओ इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, इस ट्रायंगल को भूल जाओ। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये किसके पहले था, हाँ ये, ठीक है। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे। क्लियर है, इसमें भी वही BD अपॉन सिगरेट वाला केस, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, है ना, BE अपॉन EC। अब ध्यान से देखो ये दोनों चीज, है ना, ध्यान से देखो, ये दोनों चीज क्या है, सेम है कि नहीं, सेम है। ये इसके भी बराबर है, यही इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये लगाओगे इक्वेशन 1, लगाओगे इक्वेशन 2, और यहां पे बकायदा लिखोगे फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, फिर यहां लिखोगे फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। और जब यहां लिखोगे तो बकायदा लिखोगे क्या, इन ट्रायंगल CBA, यहां पे जब ये लिख रहे होगे तो यहां लिखोगे इन ट्रायंगल CBA, इस तरह से लिखोगे। उसके बाद ये लिखोगे, फिर आगे लिखोगे फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हर चीज का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है, सब लोग समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बकायदा लिखोगे, है ना। यहाँ पे जैसे ये वाला ट्रायंगल कौन सा लिखा था, लिया था, तो कौन सा लिया था, जो भी ट्रायंगल लिया था उसको यहाँ लिखोगे फ्रॉम दिस ट्रायंगल, फिर आगे लिखोगे कहां से आया है, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इक्वेशन 1 2 बना लिया, तो अब यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो आएगी, समझ गया, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन AC। क्लियर है, चले आगे। चलो, अब क्या देगा, इन ए ट्रायंगल ABC प्रूव PQ इज पैरेलल टू AB। कहां गया, कौन चीज है, PQ पैरेलल टू AB, है ना, ये पूरे के पैरेलल है, ठीक है। D सच दैट AD पैरेलल टू B, AD पैरेलल टू B, बेटा पैरेलल नहीं, ये इक्वल होगा, है ना, AD इक्वल टू B, ये गिवन है ना, ये जो है ये इसके इक्वल गिवन है। क्लियर है, इफ DP पैरेलल टू BC एंड DP क्या है, कहां गया, DP पैरेलल टू BC, मतलब ये इसके पैरेलल है, ठीक है। सबको अलग अलग कलर से, है ना, क्रिएटिविटी दिखाते हैं थोड़ी सी।
ये इसके बराबर है, ठीक। ये क्या है, डीपी, ये पैरेलल है इसके, पैरेलल टू बीसी, क्लियर है। EQ पैरेलल टू ESC। अब EQ कौन कलर से ले लें यार, चलो EQ कहाँ है, EQ पैरेलल टू AC, इतनी चीजें, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट PQ पैरेलल टू AB। क्या प्रूफ करना है हमको? PQ पैरेलल टू AB, नहीं, टू प्रूव PQ पैरेलल टू AB, PQ पैरेलल टू AB। अच्छा ये गिवन नहीं है बेटा, ये प्रूव करना है ना। गिवन था खाली इतना। अच्छा वो क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई है ना। क्या है, ये प्रूव करना है PQ पैरेलल टू AB, ये वाला हिस्सा PQ पैरेलल टू AB। तो ये प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए, CQ अपॉन QB, है ना, रिवर्स थ्योरम का उल्टा। समझ में आ रही बात ना। तो हमको अगर प्रूफ करना है ये और ये पैरेलल है तो प्रूफ कर दो CQ अपॉन QB इज इक्वल टू CP अपॉन PA। ये तो प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है हमको, CQ टू प्रूव CQ अपॉन QB इज इक्वल टू CP अपॉन PA, CP अपॉन PA। समझ गए? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। चलो अब जो जो चीजें दे रखी है उनके हिसाब से हम चीजें निकाल लेते हैं। पहले ये और ये पूरी पैरेलल दे रखी, यानी गिवन क्या है, फ्रॉम थ्योरम, है ना। कौन सा ट्रायंगल ले लें हम, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक, ये पूरा ट्रायंगल ले लिया ना। कितना आएगा इससे, हाँ, AD अपॉन DB, है ना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AP अपॉन PC। चलो हो गई एक बात, ठीक है। चलो अब दूसरा ट्रायंगल क्या, अब इसको हटा दो, चलो निकलो तुम यहां से, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल ले लिया ले, अब एक ट्रायंगल देखो, अब एक तो ये ले लिया, अब ये वाले ले लें, है ना, यहां से ये दो लाइन पैरेलल है ना, समझ गए। लेंगे अभी भी यही ट्रायंगल, लेकिन अब पैरेलल क्या है, लाइन कौन सी पैरेलल है, ये है ना, ये इस तरह से है ना, समझ गए, इस तरह से। तो B अपॉन EA, हाँ, BE अपॉन EA इज इक्वल टू क्या है, BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये देखो, ये हिस्सा, ठीक है, देखो ये, सॉरी ये, ठीक है, ये हिस्सा देखो इसके बराबर है, ये हिस्सा इसके बराबर है ना। रिवर्स करने के बाद है, रिवर्स करने के बाद, उल्टा करने के बाद, लेकिन है तो इधर का हिस्सा। तो हमारा सिस्टम ये कि किसी तरह के इसको बराबर कर दें हम, है ना। देखो ये BQ अपॉन QC है, ये QP अपॉन BQ है ना, और इधर का हिस्सा ये इसके बराबर। रिवर्स करने के बाद, रिवर्स तो हम कर लेंगे ना, क्लियर है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों हिस्सों को क्या करना है, बराबर कर दें। समझ गए कि नहीं कर दे? तो चलो देखते हैं कैसे बराबर होगा भाई, ठीक है। चलो करा जाए, चलो क्या दे रखा है, देखो AD और यहां पे कितना, ध्यान से देखो, AD और B क्या बराबर है आपस में, AD इज इक्वल टू B गिवन है ना। क्या हम B की जगह AD लिख सकते हैं, क्या हम B की जगह AD इज इक्वल टू B, है ना, यही तो। क्या हम B की जगह AD लिख दें, लिख देते हैं भाई, AD लिख देते। तुम लोग अगले स्टेप में करोगे, ये नहीं कि तुम भी इसी में कलाकारी कर दो, ये तुम्हारे समझाने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। चलो अब बात करते हैं, क्या DB और EA भी बराबर है। देखो जरा ध्यान से, DB ये है और EA ये है कि नहीं, क्या ये दोनों बराबर हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। देखो कैसे बराबर है, देखो क्या गिवन है हमको, AD इज इक्वल टू B गिवन है ना, गिवन है कि नहीं गिवन है। अगर दोनों साइड ED जोड़ दें हम, इस हिस्से में अगर ED जोड़ दें, इस हिस्से में ED जोड़ दें, देखो प्लस ED और प्लस ED, क्लियर है। तो देखो AD प्लस ED कितना होगा, AE हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। और देखो B प्लस AD कितना हुआ, AD हुआ। क्या ये हो गया, देखो EA और क्या क्या बराबर हो गया, EA AD नहीं, क्या कुछ गलत हुआ क्या बेटा, AD बराबर AD तो हो गया, DB, हाँ एक मिनट, ये AD प्लस DE
कितना हुआ, ए ही हुआ, ठीक है, ए ही, हाँ ठीक है। अब इधर क्या है, बी प्लस ए डी, बी प्लस ए डी, बेटा ये बी डी हुआ ना, बी डी वाला, बी प्लस ए डी क्या हुआ, बी डी हुआ, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये देखो ये चीज दोनों क्या हो गई, ये हिस्सा देखो अब, है ना, बी डी और ई ए, बी डी और ई ए बराबर है ना। तो क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तुम लोग क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे, पहले ये ए डी बराबर लिखोगे इस तरह से, ठीक है, उसके बाद करोगे नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अब क्या हो गया, तो ये हो जाएगा, पहली इक्वेशन तो ऐसे लिखे रहने दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए बराबर बी डी वाला, है ना। तो कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन ए की जगह बी डी कर दिया, इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, हो गया कि नहीं हो गया, बी क्यू अपॉन क्यू सी हो गया, है ना, ये बी है बेटा, बी क्यू अपॉन क्यू सी हो गया कि नहीं, बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो भैया अब देख लो, अब ये क्या है, ए डी अपॉन बी डी बराबर ये भी है, और ए डी अपॉन बी डी बराबर ये भी है ना। तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जब इक्वल होंगे तो भाई इनका रेसिप्रोकल कर देना, क्यों, एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, इसका उल्टा ही तो प्रूव करना है, रेसिप्रोकल कर दो, ये करना है ना, देख लो, इसको उल्टा कर दो, इसको इधर ले आओ, क्यू सी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू पी सी अपॉन ए पी, देखो सेम चीज है ये दोनों, अरे यहाँ सी क्यू लिखा है, या क्यू सी लिखा है, या क्यू बी लिखा है, या बी क्यू लिखा है, या सी पी लिखा है, या पी सी लिखा है, या पी ए लिखा है, ए पी लिखा है, तो एक ही चीज ना, समझ में आई बात, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, क्लियर है। तो पहले ये इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, हर चीज इस इक्वेशन को, है ना, लिखेंगे बकायदा कि नेक्स्ट लाइन में ए डी इज इक्वल टू बी। अच्छा ये पहला लाइन हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, आगे लिखोगे फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और यहाँ पे लिखोगे किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद इस इक्वेशन को सही करोगे, ये लिखोगे, है ना, इस इक्वेशन को सही करके, मतलब इधर का हिस्सा इसके बराबर करके यहाँ लिखोगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर इसको 3 या 4 डाल देना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 1 ये इक्वेशन लिख देंगे, समझ गए, कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात ना, एकदम डिटेल में, चले आगे। In a trapezium, prove that AO upon OC, कोई ट्रिपीजियम दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, कोई ट्रिपीजियम है, ठीक है, क्या दे रखा है, ए बी सी डी, इन ट्रिपीजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू ए बी पैरेलल, है ना, यानी मार्किंग क्या है, गलत है ना, ये सब चीजों को बड़ा ध्यान देना, ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रूव दैट ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, तो चलो चेक कर लेते हैं, प्रूव करके देखते हैं। पहले कौन सा ट्रायंगल ले लें, अच्छा यहाँ पे क्या करो, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो, कंस्ट्रक्ट कर दो इसके पैरेलल, ठीक है, समझ गए, इसका नाम रख दो एन, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है, यहां लिखोगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ड्रा अ लाइन ओ एन या एन ओ, है ना, पैरेलल टू ए बी या डी सी, जो भी लिखना है लिख देना, ठीक है, पैरेलल टू ए बी। चलो अब बात करते हैं कौन से ट्रायंगल के बारे में बात करें, ध्यान से देखो, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है, क्या दे रखा है, फ्रॉम इन ट्रायंगल, यहां लिखोगे इन ट्रायंगल ए डी सी, है ना, इन ट्रायंगल ए डी सी, क्या लिखोगे, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी, ओसी कैसे हो गया, ए ओ अपॉन ओसी होगी, नहीं कुछ भी करते रहते हो बेटा, जब ए एन अपॉन एन डी लिया हो तो यहां से चालू करोगे ना, है, ये गलती न करना एग्जाम में कि ये एक तरफ इधर से चालू कर दो, दूसरी तरफ इधर से चालू कर दो, ठीक है, समझ गए, ये गलती नहीं करना, इधर से चालू किया है तो इधर से दूसरा भी चालू करोगे,
समझ गए? तो उल्टा हो जाएगा ना, ठीक। तो AO अपॉन OC, क्लियर है? चलो हो गया एक। चलो अब बात करते हैं इसी में थोड़ा सा इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अब लिख देंगे इन ट्रायंगल, कौन सा है? ABD, A फिर से BD आ गया, ठीक है। तो क्या दे रखा है ABD में, है ना? चाहे नीचे से ले लो चाहे ऊपर से ले लो, AN अपॉन ND ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, AN अपॉन ND। तो बस इधर भी उल्टा ही लेना पड़ेगा, क्या है? BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, देखो ये हिस्सा बराबर है ना। देखो AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD आ गया, ठीक। देखो नीचे से लेने का फायदा ये रहा कि इसको रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ा हमको, एक स्टेप बच गया हमारा, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से ले लो, इधर है ना। कोई ट्रायंगल दे रखा है, तुम चाहे यहां से यहां जाओ फिर यहां जाओ, यहां से यहां जाओ फिर यहां जाओ, या तो यहां से यहां जाओ फिर यहां जाओ, यहां से यहां जाओ फिर यहां जाओ। समझ गए? कोई दिक्कत? चले आगे। चलो अब हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती क्या है, ठीक है। चले स्टार्ट करें। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ की जाए जो बाकियों को दोनों को काटते हुए जा रही है, तो क्या होती है? वो इक्वल प्रोपोर्शन में बाकी की साइड्स को काटती है ना। तो चलो ठीक है, हमने मान लिया कोई ये एक लाइन है जो इसको क्या कर रही, ये लाइन है इसके पैरेलल जा रही है, ये दे दिया A, ये दे दिया B, ये दे दिया C, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, क्या क्या हमको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। सबसे पहला हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया, ठीक है, इसको दे दिया N नाम। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? फिर एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दिया जिसका नाम दे दिया हमने M, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। सबसे पहले हम लोग है ना क्या चीजें क्या क्या प्रूव करनी है, सबसे पहले वो लिख लेना चाहिए। क्या प्रूव करनी? टू प्रूव ए, ये डाल दो, इसका नाम डाल दिया ABC, D डाल दो और ये E डाल दो, ठीक है। क्या करना है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव करना, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले चलो मान लो कोई दो पैरेलल लाइन दे रखी है, मान लो कोई दो पैरेलल लाइन दे रखी है, सपोज करो, ठीक है। तो अगर इनके बीच कोई ट्रायंगल बनना, मान लो कोई ट्रायंगल ये बना और ये B है, और तो ये ट्रायंगल की हाइट कितनी हुई, मान लो ये H दे रखी है, तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। क्या ये बात सही है ना? अगर इसी तरह हम कहें कि एक और ट्रायंगल बना दिया जाए यहाँ पे, तो अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? अभी भी हाफ बेस इंटू हाइट होगा। क्यों? क्योंकि बेस भी यही और हाइट भी यही। अब एक और ट्रायंगल बना देते हैं इस तरह से हम, तो अभी भी हाफ बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं होगा? क्लियर है बात? तो क्या ये बात हम बोल सकते हैं कि सेम पैरेलल्स के बीच जो ट्रायंगल्स बनते हैं एक ही बेस पर, किन्हीं दो पैरेलल के बीच एक ही बेस पर चाहे जितने ट्रायंगल बने, किसी दो पैरेलल लाइन के बीच एक बेस पर, किसी सेम बेस पर चाहे जितने ट्रायंगल बने उन सबका एरिया क्या होता है? सेम होता है, बोल सकते हैं हम, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो हमने कहा ये ट्रायंगल दे रखा है, हमने कहा बताओ इसका एरिया क्या है, हमने कहा ये B है और बताओ इसका एरिया क्या है। तो तुमको ये देखने में अब इसका हाइट कहां पे है तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, इसकी हाइट कहां पे है तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। तो बेटा हाइट क्या होती है? देखो ध्यान से देखो, किसी एक लाइन से किसी एक लाइन के पैरेलल या सॉरी किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? हाइट होती है इसकी, है ना। ये हो गई हाइट, तो इसका हाफ बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक। और भाई किसी एक ट्रायंगल में एक ही बेस थोड़ी होता है, मान लो ये बेस हो गया, तो अब हाइट देखो हमको यहां दिख रही है, ये हो गई तुम्हारी हाइट, समझ गए? कोई दिक्कत? और अगर ध्यान से देखो तो अगर ये है ना, समझ में आ रही बात ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का समझ में आ रही बात?
ठीक है, तो बस ट्रायंगल को ध्यान देना भाई। ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल है, ये बेस है, ये हाइट हो गई, ये बेस है तो ये हाइट हो गई। लेकिन अब हर जगह तुमको थोड़ी मिल जाएगी। मान लो ये थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया इन्होंने, इस बार इस तरह से बना दिया, इस तरह से बना दिया, ये बेस हो गई। ठीक है, अब हाइट मान लो यहां से नहीं आ रही है, तो हाइट तो कहीं से भी आ सकती है ना। हाइट तो ये होती है इस तरह से, ये हाइट, अब ये हाइट होगी तुम्हारी, समझ गए? क्लियर है? अगर ये बेस है तो हमने कहा मान लो इनके बीच की हाइट निकालनी है, तो भैया ये यहां डाल दिया। अब ये भी हाइट हो सकती है, ये भी हाइट हो सकती है, ये भी हाइट हो सकती है। तो ट्रायंगल की हाइट जरूरी नहीं कि उसके बीच में, ट्रायंगल के बीच में ही हो, ट्रायंगल की हाइट बाहर भी हो सकती है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आगे। ये हो गया हमारा बेसिक्स। ठीक है, अब हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। ठीक, अब अगर ध्यान से देखो, एक हमने बेटा ये कंस्ट्रक्शन और किया, ये भी तुम लोग को लिखना पड़ेगा, है ना, कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है। लिख दिया हमने, क्या किया, ज्वाइन ये, ज्वाइन वो, ये परपेंडिकुलर डाला, ये सारी चीजें लिखना है ना। ये हो गया। ठीक, अब हम बात करें, अगर हम ये कहें कि एरिया ऑफ, कोई और पेन लेते हैं ना, क्या लिखे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखो, DME, कौन सा, BME, BME, तो कितना होगा, हाफ। बेस कितना है, क्या ये बात हम बोल सकते हैं कि बेस BD है ना? और हाइट इसकी कितनी है, EM है। अरे BME नहीं ले रहे हैं बेटा, हम क्या ले रहे हैं, बी, गलत हुआ देखो, BME नहीं। कौन सा ट्रायंगल लेना है, BDE लेना है। कौन सा ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल लेना है बेटा, ये वाला है ना, ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना होगा, हाफ। बेस कितना है, BD, और हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की, बाहर है देखो, है ना, ME। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात? भाई ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और ये इसकी हाइट है। अगर हम इस तरह से देखो, ये BD के साथ अगर हम एक लाइन पैरेलल डाल दें, तो चाहे हाइट यहां पे भी हो सकती, भाई यहां पे भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, बाहर भी हो सकती थी हाइट, है ना? समझ में आ रही बात? हाइट क्या है इसकी, EM है इस ट्रायंगल की। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ये वाला CDE। कौन सा ट्रायंगल, ये, ठीक है, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, CDE, DE कितना होगा, हाफ। बेस कितनी है, C, इंटू हाइट कितनी है इसकी, DN या ND, है ना, DN। क्या कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं, पक्का? ठीक, चले आगे। तो अच्छा, अब देखो, ये सेम पैरेलल्स के बीच दो एरिया हैं, क्या ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, है ना? क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, बोल सकते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का? तो चलो ठीक है, अभी इसका यूज नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। या तो हम ऐसा करते हैं, इसका यूज कर भी सकते हैं, या अभी रहने दो, कोई जरूरत तो है नहीं भी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं, अब हम क्या लेते हैं, ट्रायंगल AD। कौन सा ट्रायंगल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो ट्रायंगल का एरिया देखो, ये ट्रायंगल है, तो अगर ये बेस लेंगे तो ये हाइट, ये बेस लेंगे तो ये हाइट, है कि नहीं? ये वाला बेस लिया तो ये हाइट हो गई, ये वाला बेस लिया तो ये हाइट हो गई। तो इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं हम, हाफ। बेस कितना ले लें, एक बार AE ले लें, है ना, AE ले लिया, हाइट कितनी ले लें, DN ले लें, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ले लिया। अब बेस इस बार AD ले लो, और हाइट कितनी ले लो, ME ले लो। क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ गए ना? चलो अब हम बात करते हैं। तो भैया अगर हम इन दोनों को देखो डिवाइड कर दें, ये दोनों को डिवाइड कर दें, एक क्वेश्चन नंबर 1 को, अगर इसको डाल दो 1, इसको डाल दो 2, इसको डाल दो 3, इसको डाल दो 4, ठीक है? तो इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर दें, तो ये निकल लिया, ये निकल लिया। क्या बचेगा, है ना, ट्रायंगल CDE
अच्छा एक बात बताओ, क्या ट्रायंगल सी डी ई की जगह बी डी ई लिख सकते हैं हम? क्योंकि दोनों इक्वल है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पक्का? जो हम लिखने जा रहे हैं ना ट्रायंगल्स, देखो नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, नीचे यही होगा ना, इन दोनों डिवाइड किया। ऊपर क्या सी डी ई की जगह हम बी डी ई लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। या अभी ना लिखो, रहने दो, ठीक है, बाद आगे लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू क्या बचेगा, सी ई अपॉन ए। क्लियर है, सी अपॉन ए, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 4, इक्वेशन नंबर 1 and 4 क्या क्या कट जाएगा, एम ई और एम ई कट जाएगा, हाफ और हाफ कट जाएगा। कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। क्या कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात? हाँ आजा बेटा, बैठ जो, देख रहे क्लास चल रही होगा तो मैं कमेंट ना किया करो, चल बैठ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ठीक है, समझ गए ना? क्या क्या हो जाएगा, एम ई से एम ई कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, कितना आ गया, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर हम ध्यान से देखें, देखो ए डी यहां भी है और ए डी यहां भी है, और हमको पता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि सेम दो पैरेलल के बीच सेम बेस पे बने हुए ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। तो हम लिखेंगे, पहले तो यहां लिखेंगे सिंस, है ना, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेटा जगह नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्या है, सी डी ई, सी डी ई इज इक्वल टू, यही पूरा लिखेंगे, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। क्लियर है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे एरिया बिटवीन सेम पैरेलल्स ऑन द सेम बेस आर इक्वल। क्लियर है। उसके बाद इसका इक्वेशन नंबर शायद 5 बना दो, इसको इक्वेशन नंबर 6 बना दो, और फिर आगे लिख दो बस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 and 6 यही सी अपॉन ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। समझ गए? तो क्या लिखेंगे हम, सी अपॉन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 and 6 क्या लिख देंगे हम, सी ई अपॉन ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। क्लियर है? तो बेटा यही तो हमको प्रूफ करना था, सी अपॉन ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन, बस इसका उल्टा कर दो, ठीक है। चलो फिर रेसिप्रोकल कर लेना इसका, ठीक है, समझ में आ रही बात? बस ये जो ध्यान से देख लो, चाहे ये ईसी और एसी है ना, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे, चलो क्या दे रखा है। हाँ अब बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा ये मिड पॉइंट थ्योरम पूरी मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है, क्लास 9th में है, हम बस खाली जो इन्होंने कहा है प्रूव कर दो। ये मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअल में पूरी ये नहीं होती, इन्होंने खाली इतना क्या प्रूव करो कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, यानी ये अगर कोई लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों की मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल होगी। समझ गए? तो मान लो ए बी सी, इसके मिड पॉइंट्स क्या है, मान लो ई है, इसके मिड पॉइंट एफ है। समझ गए? तो क्या गिवन है, ए अपॉन ई बी, सॉरी ए इज इक्वल टू ई बी दे रखा है ना, मिड पॉइंट है, और इधर एफ इज इक्वल टू एफ सी दे रखा है। तो प्रूव करना है कि ये इसका पैरेलल है, तो भैया प्रूव का पैरेलल प्रूव करने के लिए भाई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ सी प्रूव कर दे। समझ गए? अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम ये भी कहती है साथ साथ में कि ई एफ इज इक्वल टू बी सी है, ये है ना, सॉरी बी सी इज इक्वल टू 2 ई एफ होता है, ये होती मिड पॉइंट थ्योरम पूरी ये है। समझ गए? तो लेकिन ये हमको प्रूफ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम, वरना कहती है कि अगर इन दोनों को मिड पॉइंट को जोड़ रहा है तो ये इक्वल रेशियो में भी काटेगा, साथ साथ ये इसका हाफ होगा, यानी ये इसकी डबल होगी। तो हमसे इससे मतलब नहीं है। अभी उसने क्या कहा, जो प्रूफ करने के लिए बोला उतना क्या गिवन है कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और प्रूफ करो कि ये ई एफ बी सी के पैरेलल है, यानी ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ सी प्रूफ करना है। तो इसको इधर भेज दो, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू 1, इधर देखो एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए अपॉन ई बी
इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ सी। हो गया, तो यानी एक दूसरे का पैरेलल है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चले आगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देखो ये प्रूव नहीं करना, बस खाली इस पे क्वेश्चन एक आधे बार आए हैं, इसलिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बता दे रहा, प्रूव नहीं करना, खाली सुन लो क्या होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्रूविंग तुम्हारे सिलेबस में शायद है नहीं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई एक एंगल बाइसेक्टर, यानी ये और ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ गए? यानी कोई एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, है ना। जो इनके एंगल को इसका बाइसेक्टर होगा तो ये बराबर, इसका बाइसेक्टर होगा तो ये बराबर, इसका बाइसेक्टर होगा तो ये बराबर। समझ गए? तो एंगल बाइसेक्टर कहते हैं अगर ये ए बी सी है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर हम क्या कहते हैं कि अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये किसी जगह आया ई मान लो, ठीक है, तो क्या कहती है? बी ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी। क्लियर है? फिर से समझ लो, एंगल बाइसेक्टर क्या कहती है कि अगर ये एंगल इसको, ये कोई ए ही है, अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा, मान ली ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, है ना, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये होगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आई बात? पक्का समझ गए? बस यही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चले आगे। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या कहा? इन द फॉलोइंग फिगर एडी इज द बाइसेक्टर, ये क्या है? बाइसेक्टर है, ठीक है। इफ ए बी कितना है? 20 और ए सी कितना है? 12, बी सी कितना है? 24। निकालना क्या है? फाइंड डी सी एंड बी डी। आ गया डी सी, एक मिनट, बी क्या क्या गिवन है? एक मिनट, ए बी है, देखो ए बी है 20, ए सी है 12, बी सी इज इक्वल टू 24, बी, अच्छा ये पूरा 24 दे रहा, 24 दे रखा है ना, ये पूरा क्या दे रखा है? 24 दे रखा है। क्या निकालना है तुमको? अच्छा डी सी और बी डी, ये भी ये निकालना है एक तो, ये है ना, ये वाली लाइन और ये वाला, ऐसा है ना। समझ में आ गई ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो मान लिया ये x है, तो ये 24 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए ना? तो भैया बाई एंगल सेक्टर थ्योरम क्या होता है? 20/12 इज इक्वल टू x अपॉन 24 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकाल लो। क्लियर? समझ में आ रही बात? पक्का निकाल लोगे? x की वैल्यू निकाल आएगी तो ये आ गया, फिर जो आएगा उसको 24 में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलो क्या देखा? प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेल्स इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, क्या कहा? कोई ट्रायंगल आइसोसेल्स है इफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। क्या कहा? ये जो ट्रायंगल का बाइसेक्टर है ये अगली साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है। समझ गए? मतलब ये बाइसेक्टर जो आ रहा है ना, ए बी सी डी, तो क्या कहा इसने? ये और ये बराबर है, यानी बी डी इज इक्वल टू डीसी है। तो प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो भैया पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देते हैं। क्या कहती है? बी ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। अब बी डी और डी सी इक्वल है तो ये कट जाएंगे, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये उसको उधर भेज दो, तो बी सी इज इक्वल टू ए सी आ गया। प्रूफ आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया ना, कोई दिक्कत? चले आ गया। चलो क्या दे रखा? इन अ ट्रायंगल एबीसी शो दैट इन अ ट्रायंगल एबीसी शो दैट एम एन इज पैरेलल टू बी सी। अच्छा एम एन कहां है? पहले एम एन आर द पॉइंट्स ऑन ए बी। अच्छा ये एम है, ये एन है, तो प्रूफ क्या करना है? एम पैरेलल टू बी सी, यानी हमको प्रूव करना है ए एम अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एन सी, यही प्रूव करना है ना। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या देखा है। अब क्या देखा है?
आर पॉइंट ए बी एंड एस, ठीक है सर दैट बी एम इज इक्वल टू सी एन। अब बी एम क्या है, बी एम इज इक्वल टू सी एन है, ये चीज तुमको गिवन है, ठीक है। तो इन अ ट्रायंगल, हाँ चलो ठीक है, इन अ ट्रायंगल ए बी शो दैट एम इज पैरेलल एम आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सर दैट बी एम इज इक्वल टू सी एन। तो हमको ये प्रूव करना है ए एम अपॉन एम बी कहाँ गया, एंड बी एंड सी इक्वल है बेटा, ये भी तो गिवन है, बी और सी एंगल क्या है, इक्वल है। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, अगर बी और सी इक्वल है इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा कि नहीं, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये इक्वल है तो ये साइड भी तो इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो देखो क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना, इक्वेशन नंबर 1 गिवन, यहां लिख दोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। और क्या दिया है, बी एम इज इक्वल टू सी एन, बी एम इज इक्वल टू सी एन, यहां लिख दोगे ब्रैकेट में गिवन, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे ए बी में से बी एम सब्ट्रैक्ट हुआ, एम बचा, है ना, बच रहा ना, और इधर ए सी में से एन सी सब्ट्रैक्ट हुआ, एन बचा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक। तो भैया ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमको प्रूफ क्या करना, देखो ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल एन अपॉन सी, है ना। इक्वेशन नंबर 3 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 कर दो, हो गया, ए एम अपॉन बी एम, ए एन अपॉन सी एन। कोई समस्या किसी को, समझ में आ रही बात, पक्का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। चलो आज का लेक्चर फिर हम लोग यहीं पे इस लेक्चर का समापन करते हैं, और इसका होमवर्क आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, बेटा प्रैक्टिस जरूर करिए, और तुम लोग भी प्रैक्टिस जरूर करो, बगैर प्रैक्टिस के काम नहीं होगा, ठीक है। अगर सोच लो ट्रायंगल वगैरह के क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर एक दिमाग से कुछ, अगर जरा सा भी क्वेश्चन करते टाइम पे कुछ और सोचने लग गए तो समझ लो क्वेश्चन फंस जाता है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए टाटा।